नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको 4-5 पर्सन ऐसे बताए जाएंगे जो सबसे अधिक बार वो हर बार परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो आप जितने भी पर्सन बताए जाए सभी को आप अच्छे से याद कर ले और याद करके ही जाए, क्योंकि परीक्षा में जरूर पर्सन आएगा 100%। आप ये बात ध्यान रखें। तो सबसे पहला हमारा जो पर्सन रहेगा वो है, पहला दे रखा है ग्रंथियाँ, और ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन और हार्मोन के कार्य। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रंथियाँ जो होती है उनकी वजह से जो हार्मोन का स्राव होता है, उनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं उनको भी आप अच्छे से पता रखना। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से रोग वो पूछता है और कौन से नहीं पूछता है। तो सबसे पहली जो हमारी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित जो हार्मोन होता है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। वैसे ध्यान रखना कि जो हार्मोन के कार्य है ना, परीक्षा में बहुत कम पूछता है, यानी कि पूछता ही नहीं है लगभग वो। ठीक है, तो आप कम से कम ये तो ध्यान रखें कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो वृद्धि वृद्धि हार्मोन है इसका। अब रही बात कि पीयूष ग्रंथि की कमी से कौन सा रोग होता है, वैसे रोग नहीं होता है लेकिन कुछ कार्य होते हैं उनमें कमी आ जाती है। ठीक है, बस आप ये बात ध्यान रखिए। आगे दूसरी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके स्रावित जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है क्या? मुक्त हार्मोन। ठीक है, और इसका कार्य आपको दे रखा है। इसकी वजह से भी कोई रोग नहीं होता है, बस जो ये नियंत्रण का जो कार्य होता है उसमें कमी आ जाती है। इसके बाद आपको दे रखा है तीसरी ग्रंथि दे रखी है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन। अब वो आपसे पूछेगा कि इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है ये कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखना आप, घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है, इसके बाद चौथी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। वैसे इसके द्वारा जो स्रावित दो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन और दूसरा है पेराथ हार्मोन। वैसे इसके बारे में कभी भी अभी तक उसने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा है। इसके बाद आपको बताते हैं एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो इसके स्रावित जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। ठीक है, और इसके द्वारा जो स्राव मतलब हार्मोन है उसकी कमी से होने वाला कोई सा भी रोग नहीं है। बस ये जो भी धड़कन होती है या फिर श्वास दर होती है इन्हीं में कम ज़्यादा होने का काम होता है इसमें। इसके बाद अगला है छठा वाला। तो छठी ग्रंथि का नाम है अगन्नास्य ग्रंथि। अब तक बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, आप अच्छे से याद कर ले। जहां तक अगर हो सकेगा तो यही प्रश्न वो दोबारा से पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अगन्नास्य ग्रंथि है उसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों होती है ये, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और इसके द्वारा स्रावित दो हार्मोन है। कौन कौन से? पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकोजन। ठीक है, अब वो परीक्षा में पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से या फिर इंसुलिन हार्मोन का काम बताओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि इसका काम है रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करना। ठीक है, मतलब रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का ये क्या करता है? काम करता है। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि जो ग्लूकोजन हार्मोन होता है ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है ये? बढ़ाने का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो आप ये इंसुलिन के बारे में जरूर याद कर लेना, और के बारे में चाहे मत करना। इसके बाद सातवां प्रश्न है वर्षण।
ध्यान रखना, वर्षण ग्रंथि के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न पूछा है। तो वर्षण ग्रंथि है, उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अगर आपसे पूछे कि वर्षण ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो ये पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखें, यानी कि नरों में पाई जाती है। जबकि एक और ग्रंथि है, कौन सी? अंडाशय ग्रंथि। ये किस में पाई जाती है? ये मादाओं में पाई जाती है, स्त्रियों में पाई जाती है। वैसे आपको इनके कार्य तो वैसे याद रह ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 3 प्रश्न है ये लास्ट के, अग्नाशय ग्रंथि वाला, वर्षण, और एक है अंडाशय। इन तीनों से स्रावित हार्मोन आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। इसके अलावा अगर ये भी ध्यान रखना, एक और ग्रंथि है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, क्या पूछे कि प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखना, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है जिसका नाम क्या है? कार्टिसोन। क्या नाम है उसका? कार्टिसोन। वो क्या, उसका काम होता है क्या? प्रोटीन को शर्करा में बदलने का। तो आप ये जरूर और याद रखना। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? यह आपका पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है, वैसे आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद तो एक बार और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले बताते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो इच्छा अनुसार करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अतः जैसे टहलना जो होता है वो एक ऐच्छिक क्रिया होती है, जबकि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ये क्रिया मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि जो ये ऐच्छिक क्रियाएं होती है, यानी कि टहलना, ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। बस आपको इसके ये 2 ही अंतर याद करने अच्छे से। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो आप ये बात ध्यान रखना, कौन नियंत्रित करता है? मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे ये। अब हमारा अगला प्रश्न है, दे रखा है तंत्रिका कोशिका। वैसे ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसके 3 भागों के नाम लिखिए। तो ध्यान रखना, पहला भाग होता है तंत्रिका काय। ध्यान रखना, तंत्रिका काय को हम कोशिका काय भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा भाग है तंत्रिकाक्ष। ठीक है, और तीसरा भाग है वृक्षाभ, या फिर अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ाया था द्रुमिका। ठीक है, तो इसके 3 भाग है, कौन कौन से? तंत्रिका काय, तंत्रिकाक्ष, और हम कह सकते हैं द्रुमिका। ठीक है, वैसे इसका एक और भाग होता है, वो आपको पता ही होगा, कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक होता है। ठीक है, तो आप ये बात भी थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेडुला ओब्लोगेटा का क्या कार्य है? ये परीक्षा में आ सकता है प्रश्न 1 नंबर में। ठीक है, जबकि ध्यान रखना, ऊपर जो प्रश्न दे रखा है तंत्रिका कोशिका, इसका चित्र बनाना आपसे आना चाहिए, और इसके चित्र के जो संरचना है वो संरचना के बारे में भी आपसे आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप जरूर याद कर ले इसके बारे में, जबकि चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर ले। ये परीक्षा में चित्र आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, मेडुला ओब्लागेटा का क्या कार्य है? तो इसका काम क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। तो ध्यान रखना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मरण का केंद्र होता है? तो ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का बुद्धि वाला भाग होता है, यानी कि स्मरण का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के 3 भागों के नाम लिखिए। तो ध्यान रखना, ये 3 भाग है, तो आप अच्छे से याद कर ले, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, क्योंकि वो इनके बारे में पूछ भी सकता है। जबकि जहां तक अगर देखा जाए तो मस्तिष्क का चित्र आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस करके जाए एक बार।
अगला प्रश्न है, पौधे का प्रकाश की ओर वृद्धि करना किस हार्मोन के कारण होता है? तो किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। कौन सा रोग है? तो घेंगा। तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से क्या होता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, जो थायराइड ग्रंथि में के द्वारा स्रावित होता है, उसमें क्या होता है कि कमी आ जाती है। तो इस कारण हमको क्या है कि जो आयोडीन नमक है वो भी टाइम टाइम के हिसाब से सही स्तर तक खाना चाहिए अपन को। अगला प्रश्न है, मादा हार्मोन का नाम लिखिए। तो ध्यान रखना, एस्ट्रोजन, जबकि नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। दोनों आप अच्छे से याद रखें। अब आपके 2 प्रश्न और बचे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा है, पादप हार्मोन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन क्या होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो पादप हार्मोन होते हैं यह एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधे के विकास एवं वृद्धि की क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। आगे उसने प्रश्न और बड़ा दे रखा है निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हार्मोन के नाम लिखिए। यानी कि निम्नलिखित जो ये दे रखी है, क्रियाएं दे रखी है, उनके लिए कौन सा हार्मोन उनके लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको बताना है। तो ये सीबीएसई में पूछा था 2019 में। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न के उत्तर बताते हैं। तो ध्यान रखना कि तनिकी वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, हार्मोन जरूर आएगा यहाँ से। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। ठीक है, अगला है, वृद्धि का संदमन कौन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। तो ये भी आप ध्यान रखें। और कोशिका की लंबाई में वृद्धि में कौन सा एक होता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन होता है? ऑक्सिन हार्मोन। अभी आपको पहले भी बताया था यही पर्सन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है जो आप देख लो अच्छे तरीके से। ये सीबीएसई 2017 में पूछा था और हमारे भी बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन आया था। दे रखा है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। आपको वैसे याद ही होगा, अभी पीछे वाले प्रश्नों में आपको बता दिया है। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। एक बार और अच्छे से आप पढ़ ले। तो दे रखा है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इंसुलिन का कार्य। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। और कार्य क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर कम रखना होता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है, तो मधुमेह नाम की बीमारी होती है। तो यहाँ अब इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताए वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, और बाकी जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख ले। ठीक है।